एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग डे शेयर करने वाली, बिकॉज़ ये जो व्लॉग है वो लेज़ी डे व्लॉग है। ब्रेक वाले दिन, छुट्टी वाले दिन किस तरीके से मेरा दिन गुजरता है, जो मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं रह पाती हूँ छुट्टी वाले दिन। वो सब कुछ आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और आप भी कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना कि लेज़ी डे या छुट्टी वाले दिन आप क्या डिफरेंट करते हो अपने दिन को एंजॉय करने के लिए। तो सुबह सुबह का नज़ारा आप देख सकते हो, इतनी ठंडी हवा चलती है, यहाँ पर बैठकर पानी पीना, चिलैक्स करना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है मुझे। और ये हरियाली हमारे यहाँ जो है, ये समझ लीजिए बस बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। और ये देखिए सामने यहाँ पर क्रो दिख गया। मेरे यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स एंड क्रो हैं, बट मोस्टली मुझे जो है वो क्रोज़ दिख जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये है, इसलिए मैंने इसे क्लोज़अप में आप लोगों को दिखाया है। और पानी पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर बनाना लेने के लिए। तो बनाना में मैंने ब्लैक पेपर एंड ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया है। बहुत ही यमी लगता है, बचपन में मैं बहुत खाती थी ये वाला। आज बड़े दिनों बाद मैंने सोचा इस तरीके से इसको खा लेते हैं। और आज है सैटरडे, आज मेरा नो वर्कआउट डे एंड चिल्ड वाला डे है, चिलिंग वाला डे है। आज सब कुछ ऐसे ही आराम आराम से चलेगा, कुछ भी एकदम सिस्टमेटिक नहीं चलेगा, बट ये है कि हाँ सब कुछ करेंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अप्पे, और ये है मिंट वाला अप्पे। इसमें मैंने देसी घी डाला हुआ है थोड़ा थोड़ा सा, 2-2 ड्रॉप जितना, और इसमें मिंट डाला है सूजी और दही के बैटर में, और उससे बना रही हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहे थे और बहुत ही क्विकली बन गए थे, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ज़्यादा वेजीज़ वगैरह नहीं डाली थी। प्याज डाला था और धनिया डाला था और पुदीना डाला था। तो ग्रीन चटनी मेरे पास जो है कच्चे आम, पुदीना और धनिया वाली, उसके साथ में इसे सर्व कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये बीट रूट है, इनको हाफ करके बॉईल कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने टेस्ट भी कर लिया है, दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने खा के टेस्ट भी कर लिया है, बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये से उबाल के रख दो ना, तो ये इसका जो कसैलापन है वो हट जाता है, और ये थोड़ा स्वीट सा हो जाता है। तो आप इस तरीके से अब इसको सैलेड में भी खा सकते हो, और अगर इसकी प्यूरी वगैरह बना करके रोटी पराठा बनाना हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसीलिए फटाफट इसको प्रोसेस करके रख दिया, ठंडा हो जाएगा फ्रिज में रख दूँगी, एंड देन फिर अपनी रोटी वगैरह में डाल करके भी कंज्यूम करेंगे, सैलेड्स में जैसे करना होगा वैसे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये। गाइज, ये आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक सा, ये ना यहाँ पर काफी गंदा हो गया है। वैसे तो ये जो है ना, ये आपको जो दिख रहा है ये ऐसे ही है, ये तो हमेशा ऐसे ही रहता है, क्योंकि इस फ्लोर का मतलब ये जो भी है प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है इसी तरीके का। बट यहाँ पर मैंने अभी नोटिस किया साफ करते टाइम कि यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल जो है वो ना इकट्ठा हो गया, देखो यहाँ पर भी हो गया है ना। इट्स अलार्मिंग। एनीवेज, अब मैं ना इसको क्लीन करने वाली हूँ। आप लोग मुझे बताना अगर आपको क्लीनिंग वाला व्लॉग देखना हो तो मैं इसको शूट भी कर लूँगी। आज करने का वैसे मैंने प्लान किया था, आज दिन में ही मुझे सब दिख गया था, और अब देखते हैं कल परसों में सफाई करेंगे। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या करने, मतलब आप लोग को चाहिए क्लीनिंग वाला व्लॉग, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो लंच में आज मैं चोखा बनाने वाली हूँ, दाल चावल के साथ बहुत औसम कॉम्बिनेशन है। तो इसमें मैंने उबला आलू लिया है, प्याज है, मिर्च का अचार है, सरसों का तेल है, हरी मिर्च है, बस इसको नमक मिर्ची डाल करके मैं मैश कर लूँगी। ये है हमारा लंच, और लंच में ये है आलू का चोखा, ये है दाल चावल, ये है जो मैंने चुकंदर वो किया था ना, बीट रूट को मैंने बॉईल किया था उसका सैलेड, और ये बैंगन भाजा जो मैंने कल बनाया था, आप लोगों को दिखाया भी था, वो है। मैं बैंगन नहीं खाती हूँ, मेरी थाली ये है, दाल चावल, और मैं इसे हाथ से खाने वाली हूँ आराम से बैठ करके, और ये मेरी थाली है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इस तरीके से थाली भरी हुई खाना, और मुझे इस तरीके से क्लीन थाली खाना पसंद है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं एक बार में नहीं खाती हूँ, बट येस, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही डिलीशियस। तो आप सब अभी तक सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक कैमरे पे नहीं आई हूँ, बिकॉज आज सैटरडे था, कल भी छुट्टी है, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव में मैं काम कर रही हूँ, आराम आराम से। लेट दिन शुरू हुआ है और लेट ही एंड भी होगा। यहाँ पर मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आज लेट नहाया था, तो मेरे बाल जो है ना वो थोड़े गीले से ही हैं। वॉश नहीं किया था मैंने, सिर्फ पानी से वॉश किया था, बिकॉज मुझे हेयर ऑयलिंग भी करनी है, तो बाल थोड़े से अच्छे से सूख जाए इसके लिए बाल खुले ही रखे हैं। और यहाँ पर जो पतीला है ना दूध वाला, इसमें से मलाई वगैरह निकाल के इसको प्रोसेस कर रही हूँ, और मैं इसी तरीके
तरीके से करती हूँ, बड़े वाले जो पतीला है उसको खाली कर लूँगी, उसमें चाय बना करके उसको फिर वॉश करके रख दूँगी नेक्स्ट डे के लिए। तो यही मेरा इसी तरीके से मेरा प्रोसेस रहता है, बड़ा कैलकुलेटिव रहता है, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। सो यहाँ पर चाय बन रही है और ये मैगी बन रही है, और मैगी किसके लिए बन रही है, क्यों बन रही है, उसका मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन दूँगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच। इवनिंग हो चुकी है, इवनिंग क्या लेट इवनिंग हो चुकी है। सो वीकेंड्स पे ये छुट्टी वाले दिन इसी तरीके से हमारा दिन जाता है, थोड़ा लेट शुरू होता है और लेट तक जाता है। अभी शाम को फिर से मूवी वगैरह का कुछ प्लान रहेगा। कल भी रात में मूवी देखी थी तो इसलिए लेट सोए, और कल तो मैंने मोमो भी बनाए थे अच्छे बने थे। तो अभी आज तो मेरा ऐसे दिन गया। मैं आप लोगों के साथ एक्चुअली ये व्लॉग शेयर करने का पर्पज़ मेरा यही था कि हर दिन एक जैसा नहीं होता कि टाइम टू टाइम सब चीज़ें चल रही हो, स्पेशली छुट्टी वाला दिन। आज मतलब कल भी 2 दिन की लगातार छुट्टी है, इसलिए मैंने धीरे धीरे ब्लॉग जो है वो शूट किया, अदरवाइज कुछ करने का मन नहीं होता है। और आपने देखा ये मैगी बनाई थी इनके लिए, इनको मैगी खाने का मन कर रहा था चाय के साथ में, और मुझे बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बस मखाने जो थे वो रोस्ट करके खा लिए थे चाय के साथ में। और मखाने दिखने में बड़े थोड़े से लगते हैं ना, बट काफ़ी स्टफ़ कर देते हैं आपको, तो मैंने वो कर लिया है। और अब मैं डिनर में बनाऊंगी। डिनर में भी ये बोल रहे हैं कि बस जुगाड़ वाला खाना ही बना लो, क्योंकि मेरा ऐसा मन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, बहुत मतलब भरा भरा सा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ खाऊं। तो मेरा मन तो कर रहा है कि मैं सिर्फ फ्रूट्स और दूध पी लूँ, बट ये कह रहे हैं कि पराठा बना लो, मसाला पराठा बना लो। और बैंगन का भाजा रखा हुआ है जो मैंने कल बनाया था, दिखाया था ना दिन में आपको, तो ये इनको बहुत पसंद है, तो ये जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक खाते रहेंगे। और मेरे पास स्टफ मिर्ची भी रखी हुई है, जो बेसन वगैरह डाल के राजस्थानी मिर्ची बनती है, वो भी रखी हुई है, तो पराठों वगैरह के साथ में काफ़ी अच्छे से चली जाती है, सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बोल रहे हैं कि यही बना लो, पराठे बना लो, और दाल भी थोड़ी सी बची है सुबह की। तो कुल मिला के मतलब खाना बहुत सारा बचा हुआ है कि हमें शाम को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आरफ के लिए मैंने एप्पल ओट्स का कुछ मिक्सचर करके बनाया था, उसको पुडिंग बोल लो आप, या फिर जो भी बोलना है बोल लो मेरे को ना चीज़ों के नाम याद नहीं रहते हैं ऐसे, बट मैं कुछ कुछ करके बनाती रहती हूँ। तो मेरे पास एप्पल पड़े हुए थे, तो मैंने ओट्स में डाल करके मिल्क के साथ में वो आरफ के लिए बनाया था। बड़ा ही टेस्टी लगा आरफ को। इनिशियली जब मैं बना रही थी तो नाटक कर रहा था, नहीं मुझे नहीं खाना है, बट जब उसने टेस्ट किया ना तो उसे बहुत अच्छा लगा, तो वो भी थोड़ा रखा हुआ है। थोड़ा मतलब 1 मील रखा, मैंने 2 मील करके बनाई थी, तो 1 मील आरफ के लिए वो भी रखी हुई है। सो मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन है हमारे पास जुगाड़ वाले, कि आराम से कुछ बिना मेहनत के हो जाएगा। और अभी मुझे मोमो वाला वीडियो का एडिटिंग भी करना है, तो मैं सोची हूँ कि बस ये फटाफट निपटा करके मैं एडिटिंग कर लूँगी, देन फिर रात में फिर हम लोग मूवी देखेंगे। और हमारे यहाँ लग चुका है लॉकडाउन, सो आगे 3-4 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं हमारे यहाँ भी, एक छोटी सी जगह में इतने सारे केसेस आ रहे हैं, तो जो लोग सिटी में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके पता नहीं क्या माहौल होगा। मैं तो सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। सो मैं उस चीज़ से खैर अपने आप को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक ऐसा मोड ऑन हो जाता है ना कभी कभी कि फिर मेरे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो पिछले साल ऐसा हुआ था जब लॉकडाउन लगा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ तक। बट अब मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे थॉट ना दूँ। नहीं तो बहुत ज़्यादा, मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ ऐसा बाहर निकलने का हमारा है नहीं, लेकिन फिर भी डर बहुत लगता है। तो इसीलिए आप लोग के साइड में क्या स्टेटस है मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे रह रहे हो। और प्लीज़ यार आप लोग अपना ध्यान रखिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्सपोजर जो है उसको अवॉइड कीजिए, बाहर मत जाइए, बच्चों को संभाल के रखिए, बिल्कुल बाहर मत जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा हालत, मतलब पिछले बार से भी ज़्यादा मेरे को लग रहा है इस बार हालत ख़राब है। सो यही है। तो मैं आज मिली नहीं थी आप लोगों से, पता नहीं क्यों मुझे किसी और के सामने कैमरा ऑन करने में बड़ा अजीब लगता है। सो इसीलिए अभी हम लोग छत पे गए थे, तो ये लोग अभी छत पे है, तो मैं फटाफट आ गई कि थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूँ। देन फिर मैं जाऊँगी दिया लगाने और खाने का तैयारी करूँगी, और साथ में मैंने वीडियो एडिटिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है मोमो वाली, तो आधी हो चुकी है, आधी मुझे भी करनी है। तो वो सब आज काम निपटा करके मे बी कल मैं मोमो वाला वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो आप लोग को वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम
लोग और ज़्यादा थोड़ा सा ग्रो कर पाए। आप लोग मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं, है ना। तो चलो अब मैं बाद में मिलती हूँ, डिनर करती हूँ। सो मसाला पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है आटा और फूड प्रोसेसर के जार में। उसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक, धनिया, जितने भी मसाले आपके पास हो आप जो चाहें वो डाल सकते हैं। बट येस, अजवाइन डालना और हींग डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा सही रहते हैं और इसके और भी हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रुजुता मैम ये वाले पराठे आप डेफिनेटली खा सकते हैं। और मैंने इसमें और हेल्थ कोशेंट ऐड करने के लिए थोड़ा सा दही भी, थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छे से दही ऐड कर लिया है और मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ मैं। सो ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होने वाला है। उसको मैं सेकूंगी देसी घी से। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है पराठे वगैरह, आराम से आप खा सकते हैं। तो बस फूड प्रोसेसर में मैंने ये आटे को रेडी कर लिया है और ये इस तरीके का डो, सॉफ्ट डो मैंने लगाया है और बस इससे मैं पराठे बना लूँगी। देसी घी में बनाऊँगी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको, क्योंकि देसी घी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैं साथ में कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ सेवई। सो थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लूँगी और उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल करके मैं बना लूँगी सेवई। ये है चिरौंजी, मेरा फेवरेट। तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, जैसे कि मैंने बताया कि लेट दिन शुरू हुआ है तो लेट होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। 9 बजे तक हम लोगों ने डिनर जो है वो अपना कर लिया था। नॉर्मली 8 बजे तक करते हैं और आज हमने 9 बजे तक कर लिया था। और ये जो सीड्स थे ये मैंने तवे पर थोड़े से टोस्ट कर लिए थे, सनफ्लावर सीड्स हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी डाइट में सीड्स को इनकॉर्पोरेट करने का। और यहाँ पर गैस बंद कर दिया है। उसके बाद एकदम गर्म ही था तो मैंने इसमें गुड़ पाउडर डाल दिया है, चीनी मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बन गया था उसकी वजह से और गाढ़ा भी हो गया था। और मैंने सबसे पहले सेवई बना करके उसको ना बाउल में निकाल करके ठंडा करने के लिए रख दिया था, बिकॉज़ खीर जो है ना वो थोड़ी ठंडी अच्छी लगती है। तो ये देखिए पराठे सेक रही हूँ मैं देसी घी में। खीर मेरी यहाँ पर रेडी हो चुकी है और ये है मेरी थाली। ये है ना, ये गुड़ है जो कि मेल्ट नहीं हुआ है। सो मैं एक पराठा और ये सेवई की खीर खा लूँगी। तो गुड़ मैंने लास्ट में डाला था ना, तो थोड़े बहुत 1-2 चंक्स जो है वो रह गए हैं, बट कोई नहीं, मीठा तो हो गया आराम से। ओके सो गाइज, हो चुका है आज का मेरा दिन एंड। और डिनर में हमने पराठे और मैंने सेवई वाली खीर बना दी थी, तो काफ़ी सही डिनर हो गया था। पहले लग रहा था कि ऐसे ही कुछ होगा, मेरा कुछ और खाने का मन नहीं हुआ। सो एक पराठा और सेवई मैंने खा लिया। सो यस, यही था आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर करना, बिकॉज वहाँ पर मैं बहुत सारी अपडेट्स डालती रहती हूँ। एंड यस, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।